ऐसा सब हमने प्रोग्राम के आगाज़ में एक दिखाया कि सबसे पहले तो लाहौर का ही एक इलाका है गुजरपुरा, जहाँ पे मुनफरिद किस्म की एक डकैती की वारदात होती है। 392 की दफ़ात के तहत पर्चा भी दर्ज होता है। आपने भी अपने कैरियर में बहुत से डकैती की वारदातों को कवर किया होगा और देखते भी होंगे। एक 2 से ढाई करोड़ रुपए की गाड़ी, उसमें डाकू सवार हैं और उसमें वो 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल सवार से छीन कर ले जाते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें बिल्कुल हैंड्स अप किया जाता है। उस मुकदमे के मुद्दई को जो है वो हाथ ऊपर करने के लिए कहा जाता है गन पॉइंट पे, और वो हाथ ऊपर करता है और उसको सर्च किया जाता है और 5 लाख रुपया डाकू गाड़ी में लेकर फ़रार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ ये आता है कि FIR तो 392 की ही होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि शायद ये कोई लेन देन का मामला हो सकता है। पहले तो ये बताएं कि इस तरह की वारदात में लेन देन का मामला हो सकता है, और अगर किसी का लेन देन का भी मामला हो तो क्या गाड़ी में सवार, महंगी गाड़ी में सवार, गन पॉइंट पर किसी से पैसे छीने जा सकते हैं? देखिए, मुझे सब सूरत हाल ये है कि इस वक्त लाहौर पुलिस की जो पॉलिसी है गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, वो ये है कि FIR का जो इंदराज है, अगर तो उसमें मुलजिम जो है अननोन है, नॉमिनेटेड नहीं है, और इस तरह का कोई इंसिडेंट हो गया तो मेरा ख्याल है फौरी वो FIR दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे माजी की तरह नहीं है, अब ये हो जाता है। आमतौर पर इसमें FIR तब नहीं होती जबकि आपको जो जैसे आपने जिक्र किया कि लेन देन का तनाज़ा है या कोई नॉमिनेटेड FIR आ गई है, तो फिर उसमें लाहौर पुलिस जो है वो फिर उसको इन्वेस्टिगेट पहले करती है। ज़ाहिर नामजद FIR देना ज़रा बाकी रह गया कि डाकू जो है बड़े वो नॉवल वेज जो हैं वो अपनाते हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अच्छी गाड़ी में आ गया और उसने डकैती कर ली है तो आप ये समझें कि जी वो डाकू नहीं है। ठीक है। हमने यहाँ पर, मैं ऐसे वाक़यात भी जानता हूँ कि ऐसे ग्रोह थे जो कराची से बाहर आते थे, लाहौर में डकैती करते थे और फिर वो वापस चले जाते थे, और जब वो पकड़े गए उनमें से एक ग्रोह पकड़ा गया जिसने उस वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके ADC के घर में भी डकैती की हुई थी। ठीक है। जब वो फैसलाबाद से यहाँ से डकैतियाँ करके फैसलाबाद से बाहर जा रहे थे तो खुफिया अदारों ने पकड़ लिया। ठीक है। वो भी बड़े यानी अच्छे लिबास में भी थे, लगते भी नहीं थे। तो बहरहाल जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो डाकू हैं, तो फिर उन्हें लाहौर पुलिस के हवाले किया गया। तो नॉवल वेज जो हैं ये इख्तियार करते रहते हैं, जैसे ख़वातीन अब गैंग्स में आ गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए और FIR हो जानी चाहिए। अगर पुलिस को इस FIR तो हो गई ना, हाँ। तो डेफिनेटली अगर FIR हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर वो तो नहीं है, लेन देन का तनाज़ा तो नहीं है ना। नहीं, अगर लेन देन का तनाज़ा हो, अगर आपने मुझसे पैसे लेने हो या मैंने आपसे लेने हो, तो मैं गन पॉइंट पे आपसे छीन सकता? नहीं छीन सकते ना। आमतौर पर लाहौर पुलिस जो लेन देन के तनाज़े वाले हैं, जिसमें आप कहते हैं कि चेक बाउंस हो गया, इस तरह के, तो तमाम इस तरह के केसेस में जो मेरी इनकी लीडरशिप से बात हुई है, वो कहते हैं कि हम इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो मसला ये है कि उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ कोई FIR कर दे तो फिर आपको भी इतराज़ होगा इस बात पर। मेरा ख्याल है उनका ये इस पे उनका पॉइंट जस्टिफाइबल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने की जो कि जी लाहौर के अंदर डकैती की जो रेशो है, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव जो है मरीम नवाज साहबा, अगर उन्होंने इसकी मीटिंग ली, और जाहिर बात है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो आप इसको जब तक बैकअप नहीं देंगे तो वो एक इनकरेजमेंट नहीं मिलती, और इनकरेजमेंट मिलती है तो लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जैसे आप कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक होती है, आपने अच्छा काम किया आपको कैरेट मिलेगी, आपने बुरा काम किया तो आपको स्टिक मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो सूबे की गवर्नमेंट है वो बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर बहुत मस्बत तरीके से नोटिस भी ले रहे हैं, पॉलिसी भी बना रहे हैं, और नीचे के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेके चल रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पर लाहौर पुलिस है। अच्छा, लाहौर पुलिस के अंदर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि चूँकि जब सिस्टम नहीं होते तो पर्सनैलिटीज़ मैटर करती हैं, वो रिलीफ देती हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मुझे बेहतर पुलिस अफसर लगते हैं, जो इतनी भी लॉट है उसमें आपके DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब जो हैं वो बड़े इफेक्टिवली इस वक्त देख रहे हैं, खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं। और मेरी एक दिन उनसे बात हुई तो मुझे उनका ये माइंडसेट देख कर बड़ा अच्छा भी लगा। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये कहा कि एहसन साहब, बाकी तो क्राइम मैं कंट्रोल कर ही रहा हूँ, मैं इस वक्त जो लाहौर की जो वादी है जितनी, इसको पुलिस की जो दस्त दराजियाँ हैं, पुलिस की जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है उससे भी बचा रहा हूँ, जिसको वो सज़ा और जज़ा और कहते हैं। और वो कहते हैं कि जी उसका वो बड़ा टारगेट है उनका कि उसको यानी इम्प्लीमेंट करें।